शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अगले हफ्ते होने को है। हमारे साथ उसके बारे में चर्चा करने के लिए G20 शेरपा अमिताभ कांत जी हैं। आपका स्वागत है। G20 शेरपा जो हैं दर्शकों, वो जो भी नेतृत्व फाइनल डिसीजन लेता है उसका ताना बाना बुनते हैं। पूरे साल उसकी गहन चर्चा होती है और फाइनल डिसीजन मेकिंग जब लीडर्स आकर पूरी दुनिया के बैठ के 25 देशों के करते हैं, उसका पूरा जो एक रूपरेखा होती है वो बना के रखते हैं। आपका स्वागत है अमिताभ कांत जी। आपका एक साल से शेरपा होने का अनुभव कैसा रहा? कैसे आपने सारे दुनिया के जो G20 के सदस्य हैं उनके जो शेरपा के साथ मिलकर चर्चा करी? उसमें बहुत पुल्स एंड प्रेशर होते होंगे, कैसे आपने उसको एक रखा? देखिए, हमने G20 बहुत अलग तरीके से की। हमने एक शहर में नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री का कहना था आप हर स्टेट में ले जाइए, हर यूनियन टेरिटरी में ले जाइए। 60 शहरों में ले गए और ये पीपल्स प्रेसिडेंसी थी। और हमने जो इश्यूज प्रायोरिटीज़ अपनी पकड़ी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ हो, या हमारा SDGs हो, एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ SDG, या फिर विमेन लेड डेवलपमेंट हो, या फिर हमने मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी हो, या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ DPI हो। इससे सिटीजन्स पर क्या प्रभाव पड़े, साधारण व्यक्ति पर क्या इम्पैक्ट हो दुनिया के। और सबसे ज़रूरी था कि हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ की वॉइस बन के हम उभरे, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के हम उभरे, और हमने डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोरफ्रंट में रखा हमेशा। और जो हमारा लक्ष्य था थ्रू आउट कि हम एक ना केवल हम डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, हम पॉजिटिव चीज़ें करें। और हमारे नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे लीडर्स को लिखा कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए इसका। तो उस पर कार्रवाई की गई है और ये मेरे विचार से बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस आया है। और इस लीडर्स समिट में आगे चल के मुझे लगता है AU परमानेंट मेंबर इसका बनेगा। भारत के और हिंदी के दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि G20 की अध्यक्षता के बाद भारत को दुनिया में किस तरह से देखा जा रहा है? बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार डेमोक्रेसी में इलेक्ट होकर आए। अभी भी उनकी क्रेडिट रेटिंग, पब्लिक रेटिंग बहुत हाई है, 80% पर है। हमने डेवलपमेंट काम बहुत किया है, घर बनाए, टॉयलेट्स बनाए, 88,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, ये सब किया। और इससे ये दिखाता है कि लोगों, और 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हम आगे चल के 3री लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे, तो लोगों के दिमाग में बहुत इज्जत है देश के लिए। और वो सोचते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि सबको मिलाकर आगे बढ़ेगा, और एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच लेकर हम चलते हैं। तो ये जो बात होती है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने किया है, आधार कार्ड किया है, जनधन किया है, क्या G20 की अध्यक्षता में आपने जो ये सब रूपरेखा रखी, और भी दुनिया के देश ये सब स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत देशों ने एक्सेप्ट किया है। और करीब अब आप देखिए 133 देशों में फास्ट पेमेंट नहीं है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल इस बार एक्सेप्ट हुआ है। सबने डेफिनेशन एक्सेप्ट की, फ्रेमवर्क एक्सेप्ट किया, और ये दुनिया में सब जगह हम इसको आगे ले जाएंगे। और भारत का इम्पैक्ट क्या हुआ है इस पूरे एक साल में, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भारत को एक मित्र राष्ट्र की तरह, एक शुभचिंतक की तरह देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो लीडर्स डिक्लेरेशन में फाइनली अप्रूव होंगी। पर मैं इतना बता देता हूं कि हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी हुई है बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रही है। ऐसी प्रेसिडेंसी पहले कभी नहीं हुई है। और जितने आउटकम्स हमारे प्रेसिडेंसी में हुए हैं उसकी 1/3 भी दूसरे प्रेसिडेंसी में नहीं हुई है। और जब आप हमारा फाइनल लीडर्स डिक्लेरेशन देखिएगा तो इसमें बहुत एक्शन ओरिएंटेशन होगा, इंक्लूसिविटी होगी, और विमेन लेड डेवलपमेंट पे बहुत हम लोगों ने मेहनत की है, और सबको हम लोग साथ लाए। एक आखिरी सवाल, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? हम देखते हैं कि हालांकि ये एक आर्थिक मंच है, पर जियोपॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसका भी थोड़ा असर शैडो होता है। तो क्या ये यूरोप वार के कारण, रशिया चाइना के कारण का बहुत प्रभाव है? क्योंकि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सब पे इम्पैक्ट हुआ है यूरोप में। पर देखिए, हम लोग की कोशिश ये थी कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की वॉइस आगे रखें, डेवलपमेंट रखें। वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वहाँ के लिए, पर हमारे लिए तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, विमेन लेड डेवलपमेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो हमने उस पर ज़्यादा फोकस किया है, और अगले 3-4 दिन में हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। थैंक यू।